जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं मूलचंद पाल आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू भारत एकेडमी में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पर 9th और 10th के मैथ का और साइंस का सिलेबस कवर कर रहे हैं। इसमें 10th में मैंने बहुपद चैप्टर के कुछ क्वेश्चन करा दिए हैं, जिसमें मैंने एक्सरसाइज 2B 2C करा चुका हूँ। 2D एक्सरसाइज चल रही है, जिसमें मैंने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करें और उससे आगे के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न में px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब हमें यहाँ पर दो बहुपद दे रखे होंगे, एक तो px और एक दूसरा क्या gx। हमें क्या करना है, px बहुपद को gx से भाग देना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। अब इसका पहला प्रश्न है, इसमें px इक्वल है एक्स क्यूब -3x² प्लस 5x -3 एंड gx बराबर है x² -2। हमें क्या करना है, gx से px को भाग करनी है। करते हैं फिर, x² -2 से डिवाइड करना है किसको, x³ -3x² प्लस 5x -3। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने भाग करना सिखाया था, हम यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, x³ है और यहाँ पर क्या है, x²। हमें इसमें किसी भी चर या अचर राशि से मल्टीप्लाई करके ये वाला लाना होता है। तो x² है, अगर हम इसमें एक x से मल्टीप्लाई कर दें तो x की x² से मल्टीप्लाई करने पर x³ आ जाता है। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे तो माइनस का, x की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x आएगा। कितना आएगा, 2x। अब क्या करेंगे, चिन्ह करेंगे चेंज, माइनस और ये प्लस, तो इससे ये कैंसर। अब देखो, ज़्यादातर गलतियां बच्चे कहाँ करते हैं, यहीं पर करते हैं। करते क्या है, 3 में से 2 को घटा देते हैं, लेकिन ऐसा करना नहीं है। क्यों नहीं करना, क्योंकि ये 3x² और ये 2x है। यहाँ पर पावर देखिए, यहाँ पर पावर कितनी है, 1, और यहाँ पर पावर कितनी है, 2 है। तो सेम नहीं है ना, सेम होती तो हम इसको माइनस कर देते। सेम नहीं है तो क्या करेंगे, इसको तो सेम टू सेम ऐसे ही लिखेंगे नीचे 3x²। अब यहाँ पर देखिए, ये 5x और ये क्या है, 2x। ये भी प्लस के, ये भी प्लस के, तो 5 और 2 इनको ऐड कर देंगे, कितना, 7x, और माइनस का कितना है फिर 3। अब देखो, यहाँ पर -3 लाने के लिए इसमें -3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो -3 की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x², और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6। फिर वही काम करना, चिन्ह चेंज करने हैं, प्लस और ये माइनस, इससे ही कैंसिल हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, 7x को लिखेंगे ऐसे ही, और ये भी माइनस के और ये भी माइनस के, तो 6 और 3 कितने हो गए, माइनस के 9। अब देखो, यहाँ पर x² है, यहाँ पर आ गया क्या, x। तो यानी कि पावर हो रही है यहाँ पर कम, यहाँ पर है ज़्यादा, यानी कि ये बच गया हमारा शेषफल। तो यहाँ से हमारा भागफल आया कितना, x -3 और शेषफल आया 7x -9। ये हो गया आंसर इसका। दूसरा प्रश्न क्या है इसका, इसका दूसरा प्रश्न है, px की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। द वैल्यू ऑफ px इक्वल टू दे रखा है हमें x⁴ -3x² प्लस 4x और प्लस 5 एंड वैल्यू ऑफ gx कितना है, x²
प्लस 1 माइनस एक्स। हमें क्या करना है, जी एक्स है पी एक्स को डिवाइड करना। तो जी एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर। देखो प्लस 1 को बाद में लिखेंगे, पहले माइनस एक्स को लिखेंगे, ठीक है ना। हम एक्स के घात के अवरोही क्रम में टर्म्स को लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो एक्स था नहीं, यहाँ पर एक्स है तो इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को लिख लिया, उसके बाद इस जिसको डिवाइड करना है उसको लिख लो। एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स और प्लस 5। चलिए भाग करते हैं। यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है, 4 है। तो क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, चिन्ह चेंज, माइनस प्लस और ये माइनस। एक्स स्क्वायर से वो एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट जाएगा। अब देखो इसको लिखेंगे ऐसा ही, एक्स क्यूब को, फिर माइनस का एक्स 3 एक्स स्क्वायर और ये माइनस का एक्स स्क्वायर है, तो 3 और 1 कितना हो गया, माइनस का 4 एक्स स्क्वायर हो गया, और प्लस का कितना है 4 एक्स और प्लस 5 को ऐसे ही लिख देंगे। अब एक्स क्यू करने के लिए यहाँ पर एक्स से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो एक्स लिखो। एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स क्यू, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर, और एक्स की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स, ठीक है। चिन्ह चेंज करो, माइनस प्लस और ये माइनस, इससे ही कैंसिल। 4 एक्स स्क्वायर में से 1 एक्स स्क्वायर को माइनस कर दो तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर बचेगा यहाँ, क्योंकि ये माइनस के हैं 4 और ये प्लस का 1 है, तो 4 में से 1 घट जाएगा तो माइनस के बचेंगे 3। 4 एक्स में से 1 एक्स को घटाएंगे तो प्लस के 3 एक्स बचेंगे, और प्लस का कितना है आगे। देखिए एक्स स्क्वायर तो यहाँ पर भी है और एक्स स्क्वायर है यहाँ पर भी है, तो हमें क्या करना है, केवल -3 से इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो -3, ठीक है, -3 के एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 3 एक्स, माइनस का 3 ही कम 3, साइन चेंज करो, प्लस माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, 3 एक्स से 3 एक्स कैंसिल, 5 और 3 कितने हो गए ये 8। तो हमारे पास भागफल आ गया कितना, भागफल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस 3 और शेषफल आ गया कितना 8। बस ये आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दे रखे थे, जिसमें मैंने 2 करा दिए, एक और रह गया, वो भी कर लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, पी एक्स का मान दे रखा है एक्स की पावर 4 माइनस 5 एक्स प्लस 6 और जी एक्स का मान दे रखा है 2 माइनस एक्स स्क्वायर। जी एक्स से पी एक्स को करनी है भाग, तो लिखिए यहाँ पर क्या करेंगे, घातों का अवरोही क्रम में लिखते हैं हम एक्स की, तो माइनस का एक्स स्क्वायर पहले और प्लस का 2 बाद, इससे भाग करनी है किसमें, एक्स की पावर 4 माइनस का 5 एक्स और प्लस का 6। अब देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हमें माइनस चिन्ह तो लेना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो, तो माइनस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4, फिर माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर की 2 से मल्टीप्लाई 2 एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करो, साइन चेंज करने पर ये आएगा माइनस और ये आएगा प्लस, इससे ये कैंसिल, 2 एक्स स्क्वायर को लिखो ऐसे ही, और माइनस 5 एक्स को ऐसे ही लिख दो, और प्लस 6 को भी ऐसे ही लिख दो। आगे क्या करना है, यहाँ पर 2 है प्लस का, यहाँ पर क्या है माइनस का एक्स स्क्वायर है ये, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस के 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तभी तो माइनस और माइनस प्लस होगा। यहाँ पर 2 की एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 एक्स स्क्वायर माइनस और प्लस माइनस
टू की टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, साइन चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल, तो कितना बचेगा माइनस का 5x, और 4 और 6 कितना हो गया 10। तो भागफल यहाँ से आया हमारे पास, भागफल आया माइनस का x² माइनस का 2, और शेषफल आया हमारे पास माइनस का 5x प्लस का 10। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। आठवां क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। मतलब हमें क्या करना है कि पहले वाले बहुपद से दूसरे वाले बहुपद को भाग करना है और ये बताना है कि क्या पहला जो बहुपद है वो दूसरे वाले बहुपद का एक गुणनखंड है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए पहला बहुपद दे रखा है t² - 3, और दूसरा बहुपद है 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो एक गुणनखंड है या नहीं। तो अगर पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग करने पर अगर शेषफल 0 आता है तो पहला वाला बहुपद दूसरे वाले बहुपद का एक शून्यक है। अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो शून्यक नहीं है, सॉरी गुणनखंड नहीं है। तो करें, भाग करें, t³ - 3 से डिवाइड करना किसको, 2t⁴ प्लस का 3t³ माइनस का 2t² माइनस का 90 माइनस का 12। सबसे पहले क्या करेंगे, पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर हमें, क्योंकि यहाँ पर t² है, यहाँ पर 2 भी है मल्टीप्लाई, तो क्या करेंगे पहले 2 से। दूसरा t की पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है, तो t की पावर 4 करने के लिए t² से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 2t² से t² की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2t⁴। फिर 2t² की -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6t² हो जाएगा। तो इसको इसके स्क्वायर वाले के नीचे लिख रहे हैं हम इस बार, ठीक है, माइनस का 6t², चिन्ह चेंज माइनस और ये प्लस, इससे ही कैंसिल, इसको उतार दो ऐसे ही, इसके नीचे कुछ है ही नहीं। अब 6t² में से 2t² को माइनस करेंगे तो प्लस का 4t² बचेगा, माइनस का 90 और माइनस का 12। 3 आ रहा है तो पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने से, 3 से। क्यू है यहाँ पर स्क्वायर है तो एक t से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 3t की t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3t³ और माइनस प्लस माइनस 3 3 जा 90, फिर चिन्ह चेंज करो माइनस और ये प्लस, इससे ही कैंसिल, 4t² को ऐसे ही लिखेंगे, 90 से 90 कैंसिल, तो माइनस का कितना बचेगा केवल 12। देखिए t² यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, क्या करना है हमें, 4 से मल्टीप्लाई करनी है, तो 4 की t² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4t² माइनस 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12, चिन्ह चेंज करने पर माइनस प्लस, इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा, शेषफल बचेगा जी। तो देखिए यहाँ पर पहले बहुपद से जब हमने दूसरे बहुपद को भाग किया तो शेषफल 0 आया, और जब शेषफल 0 आता है तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे, अतः अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। ठीक है, दूसरा प्रश्न इसका, इसके सेकंड प्रश्न में
पहला बहुपद है एक्स स्क्वायर प्लस 3x+1 और दूसरा बहुपद है 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस 7x² प्लस 2x+2। तो पहले वाले से दूसरे वाले को हमें क्या करनी है, भाग करनी है। तो x² प्लस 3x+1 को भाग करनी है किसको, 3x⁴ प्लस 5x³ माइनस का 7x² प्लस का 2x और प्लस का 2। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो 3 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी इसमें पूरे बहुपद में पहले। उसके बाद यहाँ पर x⁴ है, यहाँ पर x⁴ है, तो x² से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 3x² की x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x⁴। फिर प्लस 3 की 3 से गुणा करेंगे, 3 दिया 9, और x² की x से गुणा करेंगे तो x³। ठीक है, फिर 3x² की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, प्लस का नहीं माइनस, सॉरी प्लस का ही आएगा, 3x²। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसर। 9 में से 5 को कम कर दो तो माइनस का 4x³ बचेगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 7 और 3 कितना होगा, माइनस का 10x² प्लस का 2x और प्लस का 2। अब क्या करना, -4 यहाँ पर है, यहाँ नहीं, तो माइनस का 4 लेंगे पहले, तो यहाँ पर भागफल में x³ है, यहाँ पर x² है, तो एक x लेंगे। -4x से x² की मल्टीप्लाई करने पर आएगा माइनस का 4x³। फिर प्लस माइनस माइनस 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 जा 12। फिर x की x से मल्टीप्लाई करने पर आएगा x²। फिर प्लस माइनस माइनस 4x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x, प्लस प्लस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 12 में से 10 घटा देंगे तो 2x² बचेगा। 4 और 2 कितने हो जाएंगे, प्लस के 6x हो जाएंगे, प्लस के कितने हुए, 2। अब क्या करना है, x² तो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, लेकिन 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, प्लस के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² प्लस का 2 3 जा 6x और प्लस का 2 बन जा 2। ठीक है, साइन चेंज करने पर माइनस माइनस और ये माइनस, इससे ही कट जाएगा, इससे ये और इससे ये, शेषफल बचा 0। इसका मतलब इसमें भी क्या हुआ, शेषफल 0 आया, और शेषफल 0 आया इसका अर्थ ये हुआ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। तो लिख देंगे अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड। ठीक है, इसमें एक प्रश्न और है 8वें पे, इसमें इसको भी करते हैं। इसका तीसरा क्वेश्चन है, पहला बहुपद दे रखा है ये, दूसरा बहुपद दे रखा है ये, हमें क्या करना है, पहले से दूसरे को भाग करनी है। तो x³ माइनस 3x प्लस 1 से भाग करनी है किसको, x⁵ माइनस 4x³ प्लस का x² प्लस का 3x और प्लस का 1। x⁵ 2 है, यहाँ पर कितनी है, सॉरी यहाँ पर 5 है, यहाँ पर कितनी है, 3 है, तो x⁵2 से हमें इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा x⁵5। फिर माइनस x² की x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 3x³। फिर x² की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का x²। साइन चेंज करने पर माइनस प्लस और ये माइनस, ये कैंसल। अब यहाँ पर देखिए 4x³ में से 3x³ को हटा देंगे तो माइनस का 1x³ बचेगा, और ये x² से x² कैंसिल, तो क्या बचेगा, प्लस का 3x और प्लस का 1। देखो x³ यहाँ पर है, लेकिन माइनस चिन्ह यहाँ पर है, यहाँ नहीं, तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो बस, तो माइनस का x³
और माइनस माइनस प्लस 3x माइनस प्लस माइनस का 1, साइन चेंज करने पर प्लस माइनस और ये प्लस, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, लेकिन ये जो अब दोनों जुड़ जाएंगे, एक और एक दो। अब यहाँ पर देखिए शेषफल 0 नहीं आया, यहाँ पर शेषफल आया 2, यहाँ पर शेषफल आया 2। इसका मतलब ये हुआ कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक शून्यक नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि शेषफल, चूंकि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड नहीं। ठीक है, ये 8वां प्रश्न हो गया हमें। चलते हैं 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है, यदि एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस का x प्लस 2 को एक बहुपद gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल क्रमशः x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 प्राप्त होते हैं तो gx ज्ञात कीजिए। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें कह रहा है कि ये वाला जो बहुपद है उसको gx से भाग दे रहा हूँ, gx हमें पता ही नहीं, और लास्ट में कह रहा है gx ज्ञात कीजिए, मतलब जो पता नहीं है वही ज्ञात करना। तो gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल दे रखे हैं, तो हमें जो जो चीजें दे रखी हैं पहले वो नोट कर लेते हैं। हमें दे रखा भागफल जो कि कितना है, x माइनस 2 है। हमें दे रखा है शेषफल कितना है, माइनस का 2x और प्लस का कितना है 4। जिससे हम भाग करते हैं, उसको हम बोलते हैं भाजक। वो हमें पता नहीं है क्या है, gx मान लिया हमने, क्या है वो gx है, जो कि ज्ञात करना, जिसके लिए भाग करना है वो बहुपद क्या है, उसको हम बोलते हैं भाज्य। तो किसको भाग करना है, हमें इसको ही तो भाग करना है, x³ माइनस 3x² प्लस का x और प्लस का 2, ये 3-4 चीजें दे रखी हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करेंगे। क्या होती है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय, विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से क्या होती है प्रमेय, ये प्रमेय होती है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। इन सब के मान लगाओ इसमें। हमारे पास भाज्य दे रखा है x³ माइनस 3x² प्लस का x प्लस 2, भाजक दे रखा है ये gx, भागफल दे रखा कितना इनटू में, भागफल दे रखा है ये x माइनस 2 प्लस शेषफल दे रखा है ये माइनस का 2x और प्लस का 4। अब हमें करना क्या है, हमें इसको तो लिखना है ऐसे, gx इंटू एक्स माइनस 2, इस वाले टर्म को हमें इधर पहुंचाना है, तो इसको लिखो ऐसे, x³ माइनस का 3x² प्लस का x प्लस 2, ये माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 2x, प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, इसको लिखना है ऐसे ही, gx इंटू एक्स माइनस 2,
एक्स क्यू को ऐसे लिखो, 3x² को भी ऐसे लिखो माइनस क्यू। अब देखो यहाँ पर ये प्लस एक्स और ये प्लस 2x, 2 और कितना हो गया x प्लस का 3x, ये माइनस का 4, ये प्लस का 2, -4 में से +2 हटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब gx निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसके बटे में पहुंचाना पड़ेगा। तो क्या आएगा, x³ माइनस का 3x² प्लस का 3x माइनस का 2 और डिवाइड बाई x माइनस 2। अगर हम gx से इसको मतलब x माइनस 2 से इसको भाग कर दें तो हमारे पास gx की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो करिए, x माइनस 2 से भाग करनी है किसमें, x³ माइनस 3x² प्लस का 3x माइनस 2। x³ करने के लिए x² से गुणा करो, इसमें x² की x से गुणा करेंगे तो x³ और x² की 2 से गुणा करेंगे तो माइनस का 2x², साइन चेंज करेंगे माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। 3 में से 2 को माइनस कर दो तो माइनस का x² बचेगा, फिर प्लस का 3x और माइनस का 2, फिर माइनस चिन्ह आ रहा है, यहाँ नहीं है तो माइनस लगाओ पहले, यहाँ पर x² है, यहाँ पर x है तो एक x लगाओ, x के x से गुणा करेंगे तो माइनस का x², माइनस माइनस प्लस, x की 2 से गुणा करेंगे तो 2x, साइन चेंज प्लस माइनस, ये कैंसिल, 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो प्लस का एक x बचेगा, माइनस का कितना है 2। अब कुछ नहीं, देखो सेम आ गया, दोनों सेम आ गए तो +1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो x माइनस 2 आ जाएगा, साइन चेंज करने पर ये माइनस और ये प्लस, ये कैंसिल और इससे ये कैंसिल, शेष पर आ गया जी। तो यहाँ से वैल्यू ऑफ gx कितना है, x² माइनस का x प्लस 1, यही हमें फाइंड करना था। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास में।